कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 2 MDC पॉलिटिकल साइंस का आप सभी बच्चों का 75 नंबर का पेपर होता है। तो 75 में 75 आप सभी बच्चे कैसे ला सकते हैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। तो अगर जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और सेमेस्टर 2 के पेपर में अगर आप सभी बच्चों को अगर हमारे चैनल के थ्रू मदद हुई तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये MDC पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 में क्या है, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारत जब हमारा भारत बेसिकली आज़ाद हो रहा था उस समय भारत की स्थिति के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको केस स्टेट पढ़ना है, जूनागढ़ का, हैदराबाद का, गोवा का, कश्मीर का। ठीक है, और भारत के राज्यों का जो विलय हो रहा था वो किस प्रकार होता है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में हमारे भारतीय संविधान का बनने के बारे में पढ़ना है, जो संविधान सभा को लेकर पीछे डिबेट्स होते थे उनके बारे में पढ़ना है, माइनॉरिटी राइट्स पढ़ना है। इस प्रकार से आपके सिलेबस को बनाया गया यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हो गए हमारे, DPSP हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ पढ़ना है। यूनिट 4 में स्ट्रक्चर पढ़ना है बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब पढ़ना है। फिर जुडिशरी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके फंक्शन पढ़ने हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एक्टिज्म, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। फिर सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप होता है, जिसमें आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 6 यूनिट से मिलकर आप सभी बच्चों के सिलेबस को यूनिवर्सिटी ने वैसे डिजाइन किया। अब इस सिलेबस से देखिए जो जो सवाल बनते हैं, जो पेपर में आया हुआ सवाल है 2024 के वो बताऊंगा, फिर 2025 का भी बताऊंगा आप सभी बच्चों जो पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, पहले समझ लीजिए कुछ बातें। जैसे कहीं पर अगर MDC 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। और सेमेस्टर 1 हो चाहे सेमेस्टर 2 हो चाहे सेमेस्टर 3 हो, तीनों ही MDC का सिलेबस जो है वो सेम है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप MDC 1, 2, 3 किसी से पढ़ाई करते कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का सिलेबस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो कि 75 नंबर का आया था। समय 3 घंटे मिला था। जैसा कि मेजर पेपर माइनर पेपर का पैटर्न होता है, सेम इसी प्रकार आपका MDC पेपर का पैटर्न है। ठीक है, ग्रुप ए में क्या है, आपको 15 नंबर आता है। ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल है, कोई 4 बनाना है, 15 नंबर का रहता है, 60 नंबर मिलता है। ग्रुप ए बनाना कंपलसरी है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, अगला पहला ही क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप ए से, जिसमें से 1 नंबर का सवाल दिया हुआ है यहाँ पर आपको कि इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास, भारत सरकार अधिनियम जो है वो कब पास हुआ था, हमें ये बताना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम लोग भारत का लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सी हमसे पूछा गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो किस अनुच्छेद में हमारे भारतीय संविधान में इसे लिखा गया या फिर निहित आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला है धारा 370 यानी आर्टिकल 370 जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, और उम्मीद करूंगा प्रत्येक बच्चे को ये सब आता होगा। ठीक है, अगला है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है ये आपको बताना है। यूनिट 2 बोल रहा हूँ, करिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 मार्क्स का है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए कि आपको जो आता है वो लिख सकते हैं। जैसा पहला है कि देशी राज्यों का जो विलय है यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में बताना है, या फिर आप जुडिशियल एक्टिज्म के बारे में बता सकते हैं, यानी न्यायिक सक्रियता क्या होता है इसके बारे में बताइएगा, तो भी आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाने वाले हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 5 नंबर है, जिसमें आपको हमारे भारत के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य वो बताइए, या फिर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे पास है, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उनके बारे में बताइए, तो भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप बी में क्या है आपके पास है, इसमें टोटल 6 सवाल आता है, कोई 6 में 4 बनाना है आपको, जिसके लिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का था उसके क्या क्या मुख्य प्रावधान थे उनके बारे में आपको व्याख्या यहाँ पर करनी बोली गई है, जिसके लिए आप अगर इस सवाल को बताइएगा तो आपको 15 नंबर दिए जाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमारे देश के राज्यों के एकीकरण में क्या भूमिका था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स
इसके बारे में बताना है, जो कि 15 नंबर का है, जिसमें आप जूनागढ़ का केस स्टडी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको वर्णन करने बोला गया, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में देखिए जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डिस्कस करना है डीपीएसपी के बारे में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में, और उसकी क्या यूटिलिटी यानी क्या उपयोगिता उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है और लास्ट क्वेश्चन इसका 2024 का कि डिस्कस द पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं और उनके जो संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में अगर विवेचना करिएगा तो आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। तो ये थे 2024 का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था। अब 2025 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जो कि आपको पूछा गया और पेपर में वहाँ से आपको सवाल भी पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको 2025 क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। सेम यहाँ देखिए MDC 1 लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर, PSC मतलब पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट में लिखा हुआ 75 नंबर। सेम फॉर्मेट आपको। पहला ही सवाल है कि जो 1 नंबर के सवाल में कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPSP। राजनीति जो राज्य के नीति निर्देश तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है, और एक शब्द में उत्तर देना है। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मतलब देखिए राज्यों का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है, कौन होता है बताना है। फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर, भारतीय संविधान की जो संघीय संरचना है उनकी प्रकृति क्या है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हमारे भारतीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघवाद में देखिए जो राज्यपाल है उसकी भूमिका का वर्णन करना बोला गया, क्या होता है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जिसमें 5 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए हमारे भारत के राष्ट्रपति के जो अधिकार और उनके कार्यों के बारे में बताना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। या फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में बताइए, बताना दोनों ही है क्योंकि और कहीं ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, माफ करिए चीफ मिनिस्टर बोल रहा था, हमारे भारत के जो CJI हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बारे में बताना, उनकी क्या भूमिका है इसके बारे में बताइएगा। तो 5 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रुप बी में टोटल 6 सवाल रहता है, कोई भी 4 बताना पड़ेगा तो 60 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे भारत के राज्यों को देखिए जो विलय हुआ था उसके बारे में बताना पड़ेगा, और किस प्रकार गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और किस प्रकार ये सारे के सारे जो प्रिंस स्टेट थे उनको एकीकृत किया था, इसके बारे में बताना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के एकीकरण के महत्व पर प्रकाश डालें। साथ ही साथ बोला गया यहाँ पर कि सरकार ने रियासतों द्वारा जो प्रस्तुत जो चुनौती उनका सामना कैसे किया। फिर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में बताना है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री पद के इर्द गिर्द घूमते रहती है। इस कथन के संबंध में जो भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका है और उनके कार्यों का वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेंशन किया गया उसके बारे में बताने बोला गया। ठीक है, मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है, भारतीय संविधान दिए गए मौलिक अधिकारों को महत्व बताइए। फिर न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, और न्यायिक समीक्षा के उदाहरण देते हुए जो उच्चतम न्याय के विभिन्न जो कृत्य होते हैं उनके बारे में प्रकाश डालने बोला गया क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 है DPSP के बारे में पूछा गया और बेसिकली भारतीय संविधान के राजनीति नीति सिद्धांत पर प्रकाश डाले। ये प्रावधान सरकार की नीति निर्धारण को कैसे मार्गदर्शन प्रदान करता है और सामाजिक कल्याण और न्याय को सुनिश्चित करता है बताना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रहा हो क्योंकि तबियत खराब है जिस वजह से ऐसा को आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सजेस्ट कर लीजिए आप सही बच्चे भारी आवाज़ के साथ। तो लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संघवाद के सिद्धांत पर प्रकाश डाले, केंद्र राज्य संबंधों से जो संबंधित प्रावधान और राज्यों के बीच जो शक्ति के संतुलन को कैसे सुनिश्चित करता है ये बताना है। तो ये था आपसे बच्चों का मेजर बॉटम माफ करिएगा MDC पेपर पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो पूरा 75 आपसे बच्चे ला सकते हैं। तो शेयर कर दिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।